नमस्कार। इस समय एक दुखद समाचार आपके साथ रख रहे हैं कि जिस तरह से आप जानते हैं पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच वार लाइक सिचुएशन बनी हुई थी। देखा आपने पाकिस्तान ने किस तरह से लगातार सीज़फायर का उल्लंघन किया, जिसमें कई लोगों की जानें गई, कईयों ने अपने आशियाने भी खो दिए। जंग कहना, जंग होना, जंग होने देना, ये शब्द जो है कहना बड़ा आसान है, पर जो लोग इससे जूझे हैं वो माताएं जिन्होंने अपने लाल सरहदों पर भेजे हुए हैं, वो बहनें जिन्होंने अपने भाइयों को हंसते हंसते विदा किया सरहदों पे, और वो पत्नियां जिनके सुहाग, जिनकी हाल ही में मेहंदी भी हाथों की नहीं उतरी होगी, उन्होंने अपने सुहागों को देश की सेवा के लिए देश की सेना में भेजा और वहाँ पर आतंकवाद के सामने लड़ने के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया। कहना आसान है कि जंग हो जानी चाहिए, पर इस समय जो दुख, जिस घड़ी में उनके अपने परिजनों को उन्हें अपनी आंखों के सामने उनके दम तोड़ते देखा, उनके दिल पर क्या बीत रही है, उन्हें किस गम से गुजरना पड़ रहा है, वही जानते हैं। जिन्होंने मेहनत की कमाई इतने सालों से अपने आशाने बनाने में लगा दी, पल भर में वो आशाना मिट्टी का ढेर हो गया। ये दर्द उनसे पूछिएगा। हम नहीं समझ सकते इन चीज़ों को, हम सिर्फ बात कर सकते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी हो। हम आके सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। हमें अपने घर की चिंता है कि हमारे घर, हमारा परिवार सुरक्षित रहना चाहिए, पर देश के प्रधानमंत्री करोड़ों लोगों के परिवार जो हैं उनकी चिंता करते हैं। तो वो जो भी सोचेंगे सही सोचेंगे, उन पर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारी देश की सेना सक्षम है उन्हें जवाब देने में। आज फिर से हमने एक वीर योद्धा को खोया, उस माँ ने उस लाल को खोया, एक माँ ने दूसरी धरती माँ की अपने लाल को निशावर कर दिया। ये खबर जो आ रही है, आप देख रहे हैं जिस तरह से पिछले दिनों के पाकिस्तान और भारत के बीच में तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी, उसी के चलते पाकिस्तान गोलाबारी में बिहार के एक और लाल शहीद हुए। 3 महीने पहले हुई थी इनकी शादी। देश की सीमा की रक्षा करते हुए बिहार के एक और लाल ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। पाकिस्तान से हो रही गोलाबारी में घायल हुए सिवान के जवान राम बाबू प्रसाद की इलाज के दौरान कल उनकी आखिरी सांसें उन्होंने गिरी। वह जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात थे। 9 मई को हुए हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। फरवरी में हुई थी बीएसएफ जवान राम बाबू की शादी, यानी कुछ ही महीने हुए थे इनकी शादी हुए। जैसे ही शहादत की खबर उनके पैतृक गांव वासिलपुर पहुंची, पूरे इलाके में मातम पसर गया। शोक की लहर दौड़ गई और गांव के लोग स्तब्ध रह गए। कुछ महीनों पहले ही राम बाबू ने अपने जीवन की नई शुरुआत की थी। फरवरी में उनकी शादी हुई थी। घर अभी खुशियों से भरा ही था कि ये दुखद समाचार ने पूरे घर के सन्नाटा कर दिया। जम्मू कश्मीर में थी राम बाबू की पोस्टिंग। शहीद जवान के पिता स्वर्गीय राम विचार सिंह बड़हरिया प्रखंड के हरिहरपुर पंचायत के पूर्व मुखिया रहे हैं। राम बाबू बचपन से ही देशभक्ति के जज्बे से भरे हुए थे। बीएसएफ में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे और उनकी पोस्टिंग इन दिनों जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में थी। सीमा पर डटे रहे, उनके देश की रक्षा की और अंत में अपने कर्तव्य को निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। शाम तक शव पहुंच सकता है गाँव में। गाँव के लोग उनकी पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहे हैं। शाम तक उनके शव के गाँव पहुँचने की संभावना है। प्रशासन ने राजकीय सम्मान के साथ अंत्योष्टि की पूरी तैयारी कर ली है। सैन्य अफसर और स्थानीय अधिकारी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। शहीद की पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और साथ ही विवाह के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और सुहाग उजड़ गया। आंखों में आंसू है, पर सीने में अपने वीर पति की शहादत पर गर्व भी झलकता है। गांव के लोग भी गर्व के साथ नम आंखों से अपने लाल को अंतिम विदाई देते हुए नजर आए। वाकई ये माँ वो जानती है जिसने अपने उस आंखों के तारे को खोया होगा, जिस पर आज वो गर्व महसूस करती है। इसीलिए हमने कहा कि जंग कहना, जंग हो जाना, जंग हो जानी चाहिए। ये शब्द हमारे लिए, आपके लिए बड़े आसान हैं। जिन माँओं ने अपने लाल को खोया है, जिन पत्नियों ने अपने सुहाग को खोया है, जिन बहनों ने अपने भाई को खोया है, ये दुख वही जानते हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने, चाहे वो फौज में हो यानी आर्मी में हो, चाहे एक आम इंसान हो,
एलओसी की बात करें, किस तरह से अपनों ने अपनों को सामने सामने दम तोड़ते देखा। इसी तरह से हमारे जितने भी सेना में जवान हैं, हमारा एक एक जवान बेशकीमती है। हम बैठकर अपने घरों में टीवी डिबेट्स में बात तो कर लेते हैं, पर उनके दुख का क्या, जिन्होंने अपने सामने अपनों को खोया है, जिन्होंने अपनी आशानी को अपनी आंखों के सामने मिट्टी होते देखा है। तो इसीलिए प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इन चीज़ों से नुकसान, अगर जंग की बात कई लोग आज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को फैसला कर लेना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए था, पर क्या यही एक रास्ता है? क्या वाकई में जंग हो जानी चाहिए थी? क्या वाकई प्रधानमंत्री जी को सीज़ फायर की सहमति नहीं जतानी चाहिए थी? ये दर्द, ये दुख जो है, ये वो लोग जानते हैं इस जंग वार लाइक सिचुएशन में जिन्होंने अपनों को खोया। अभी तो जंग हुई नहीं, जंग जैसी सिचुएशन थी, तो किस तरह से हम लोग डर के माहौल में जी रहे थे, किस तरह से हम तिलमिला जाते थे जब सायरन बजता था। अभी तो शुक्र है ऊपर वाला का, यहाँ इतनी गंभीर स्थिति नहीं थी, पर गंभीर स्थिति तक पहुँच सकती थी कि जब सायरन बजता था, जब ब्लैक आउट अभी भी होता है, हम किस कदर डर जाते हैं। यही नहीं, अभी भी सायरन की तरह जब बाहर कोई आवाज़ आती है, अब भी हम डर जाते हैं। पिछले 2-3 दिनों में जो हमने सहा है, महसूस किया है, फ़िलहाल ये खबर जो है वाकई दुख की खबर है। देश की सेना का नुकसान है, देश का नुकसान है, हमारा नुकसान है, आपका नुकसान है। एक बार फिर से बताना चाहेंगे आपको कि बिहार के जो कि एक जवान जो इकलाल जो शहीद हुए पाकिस्तान की गोलाबारी में, कुछ ही महीने पहले हुई थी उनकी शादी। हम दिल से अपने उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी भारत माता के लिए, भारत माँ के लिए, धरती माँ के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और 2 शब्द इस जवान के लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।